अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग लर्निंग कर्व का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये स्प्रिंग 2019 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अच्छा, हम लोग सबसे पहले सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़े अगर, तो हमें ये बोलता है कंप्यूट द बिड अमाउंट दैट जेएल शुड कॉट टू अर्न 30% कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब जेएल क्या है? जैस्मिन लिमिटेड। ये हमें क्या बोलता है कंप्यूट करो एक बिड अमाउंट कि हम लोग जेएल को जो हम लोग कोट करें, लेकिन उस अमाउंट के ना हमारे पास 30% का कंट्रीब्यूशन मार्जिन होना चाहिए। 30% का कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर सेल प्राइस 100% होगी, 70% हमारी कॉस्ट हुई होगी, तो 30% हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा। हमें एक प्राइस कॉट करनी है, ठीक है। अच्छा, अब हमें एक काम करते हैं कि सवालों को पढ़ते हैं ना, इस सवाल को समझते हैं। ये हमें क्या बोले जैस्मिन लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है वेरियस प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन। बोला मार्च 2019 के अंदर जेल ने एक टेंडर सबमिट किया जो कि 5,000 प्लास्टिक बॉटल्स का था, वॉशिंग प्लास्टिक बॉटल्स का था, वॉशिंग मशीन की। इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड। आगे हमें क्या बोलता प्रोडक्शन वुड बी कैरिड आउट जेल प्लांट एट इट्स सियालकोट फैक्ट्री। सियालकोट में कोई फैक्ट्री होगी जेल की, वहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन कर रहे होंगे। उसके बाद हमें बोलता है कि जो हमें उसके लिए हमें एक प्लांट लेना पड़ेगा। उस प्लांट की कॉस्ट हमारे पास होगी 3.6 मिलियन, और उसकी यूजफुल लाइफ 96,000 और हो गई होगी, यानी 96,000 घंटे वो काम करेगा। उसके बाद हमें बोलता है कि एक प्लास्टिक बोतल को बनाने के लिए 2 घंटे, हमें 2 मशीन के घंटे लगे होंगे। अगर हम लोग इस सारी चीज़ को एक दफ़ा समराइज करना चाहें तो हमें ये क्या बोलता है, हम इसने बोला कि हमें 5,000 प्लास्टिक बॉटल्स के 5,000 प्लास्टिक बॉटल्स अगर हमें बनानी हो, और एक प्लास्टिक बॉटल को बनाने के लिए 2 घंटे लगेंगे। 5,000 प्लास्टिक बॉटल बनानी होगी, एक बॉटल को बनाने के लिए 2 घंटे लगेंगे। इस चीज़ के 2 घंटे लगेंगे, मशीन के 2 घंटे लगेंगे, और मशीन हम लोग जो खरीदेंगे या प्लांट हम लोग खरीदेंगे वो 3.6 मिलियन इसकी कॉस्ट होगी। और इस प्लांट की यूजफुल लाइफ 96,000 और होगी, यानी 96,000 घंटे वो काम कर रहा होगा, और एक यूनिट को बनाने के लिए 2 घंटे लगे होंगे मशीन के। उसके बाद हमें ये बोलता है कि प्रोडक्शन जो है हमारी कैरिड होगी, यानी 10 बैचेस के अंदर, और एक बैच के अंदर हमारे पास 500 यूनिट होंगे। अगर एक बैच में 500 यूनिट होंगे तो 10 बैचेस के अंदर कितने होंगे? 5,000 होंगे। 500 को मल्टीप्लाई 10 से करने के बोले। इसके बाद इसने बोला कि कॉस्ट पर यूनिट फॉर द फर्स्ट बैच हैज़ बीन एस्टिमेटेड एज अंडर, यानी कि हमारी जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट पर यूनिट फॉर द फर्स्ट बैच हैज बीन, यानी कि पहले बैच के भी 1 यूनिट की इसने हमें कॉस्ट नीचे दी हुई है। उसके बाद इसने हमें बताया कि डायरेक्ट मटेरियल आपके 2 kg लगेंगे, 150 रुपये टोटल लगेंगे, यानी कि 1 kg की कॉस्ट 75 होगी। इसी तरह इसने बताया डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर आपके 3 घंटे लगेंगे, और 300 रुपये टोटल होंगे, यानी कि एक लेबर की कॉस्ट 100 रुपये होगी। इसके बाद इसने हमें बताया कि वेरिएबल ओवरहेड आपके 240 रुपये के लगेंगे, और ये आपके बेस करते हैं डायरेक्ट लेबर पे, यानी कि अगर हम लोग 240 को 3 से डिवाइड करें तो 80 रुपीज़ पर लेबर होगा। इसके बाद फिक्स ओवरहेड इसने 360 बता दिया हमें। नीचे अगर हम लोग आते हैं तो हमें ये बोलता है कि ओवरहेड डू नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन फॉर द प्लांट, यानी कि ओवरहेड के अंदर डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट इंक्लूड नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट किस तरह निकलती है? 3.6 मिलियन की कॉस्ट है, और हमारे पास 96,000 घंटे लगते हैं। 3.6 मिलियन का अगर हम लोग 96,000 से डिवाइड करें तो एक मशीन के घंटे की हमारे पास, एक मशीन के और की हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। हमें जितने यूनिट बनाएंगे उतने 2 घंटे लगते होंगे, क्योंकि एक एक यूनिट को बनाने के लिए 2 मशीन के घंटे लगते हैं। तो जितने हम लोग यूनिट बनाएंगे उसके हिसाब से हम लोग इसकी डेप्रिसिएशन निकाल रहे होंगे। अच्छा, अगर हम लोग आगे पढ़ें तो उसने हमें बोला कि डायरेक्ट मटेरियल जो है ना आपका कंज्यूम करता है, डायरेक्ट मटेरियल की कंजम्पशन जो है वो हर अगले बैच में 5% से कम हो जाती है। डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन वुड रिड्यूस बाय 5% इन ईच सब्सिक्वेंट बैच। कब तक? पहले 3 बैचों में ये हमारे पास 5% से कम होती है। अगर हम लोग इसको यहाँ पे निकालना चाहें, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे निकालना चाहें अगर हम लोग, पहला बैच, ये हो गया दूसरा बैच, और ये हो गया तीसरा बैच। पहले बैच की अगर हम लोग निकालना चाहें तो पहले बैच में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कितने यूनिट है? 500 यूनिट है। एक यूनिट कितने का बनता है? 150 का। हम केजी की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूनिट में बात करते हैं, तो एक यूनिट 150 रुपये का बनता है। तो 75,000 हो गई। अगर हम लोग सेकेंड बैच पे हम लोग आते हैं तो हम लोग इसका 95% ले लेंगे, क्योंकि ये 95 5% से रिड्यूस होता है, यानी कि 95% गेमिनिंग हो जाता है। और थर्ड बैच पे अगर हम लोग आते हैं तो ये सेकंड वाले का 95% होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उससे 5% रिड्यूस करेगा। फिर उसके बाद इसने बोला कि अप टू थर्ड बैच एंड वुड बिकम कांस्टेंट देयर आफ्टर, यानी कि तीसरे बैच के बाद जितने भी बैच होंगे उसमें सेम यही वाली हमारी कॉस्ट लग जाएगी। क्यों? इस वजह से क्योंकि उसके बाद हमारे पास सेम कॉस्ट कांस्टेंट रह गई होगी आने वाले बैच तक, क्योंकि वीडियोस खाली पहले 3 बैचों के लिए था। उसके बाद इसने हमें बोला कि एप्लीकेबल लर्निंग रेट जो है ना, यानी हमारे लेबर जो है ना वो लर्न कर रहे होंगे 95% से। कब तक? पहले 6 बैचेस के लिए।
और 6 बैचेस का लर्निंग कर्व का इसने इंडेक्स रेट हमें -0.074 दे दिया। उसके बाद छठे बैच के बाद से यानी कि सातवें आठवें नौवें दसवें में हमारे 6 बैच वाले लेवल्स होंगे वो सेम लगे होंगे। तो अगर हम लोग एक काम करते हैं, अगर हम लोग लर्निंग कर्व का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं जल्दी से, y इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर बी। और अगर हम लोग बात करें बी की करें तो बी कितना है, 95% है। डी हमारे पास कितना है, 95% है। और इसने हमें इसका रेट कितना दिया, -0.074। हम लोग डायरेक्ट लिख लें, -0.074 इसने हमें दिया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे ना लर्निंग कर्व का वो निकाल लेते हैं, लेबर के घंटे निकाल लेते हैं टोटल, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 6। उसकी वजह यह कि 6 बैचेस के निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसने बोला 6 बैचेस तक आपका लर्निंग का इफेक्ट का होगा। तो हमारे पास क्या है, तो फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फर्स्ट बैच को रख लेते हैं। पहले बैच में हमारे पास कितने यूनिट है, 500 यूनिट है। और एक यूनिट को बनाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, यानी कि 500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ए क्या हो गया, 1500 हो गया। उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स से मल्टीप्लाई करना है। एक्स के अंदर हमारे पास बैच होगा, और कितने बैच हैं, 6 बैच है। 6 बैच तक है, फर्स्ट 6 बैच, तो हम लोग यहाँ पे 6 ले लेंगे। और इसकी पावर हम क्या लगाएंगे, बी की पावर में इसने दी हुई थी -0.074। ये पावर ले लेते हैं हम। ये हमारे पास एवरेज रेट आ गया इस चीज़ का, पहले 6 बैचेस तक एक बैच का। तो हम लोग टोटल रेट निकालना चाहें तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। हमारे पास ये कितना, ये टोटल घंटे आ गए हमारे, आ जाएंगे अब हमारे पास। ये हमारे पास टोटल घंटे आ गए हमारे पहले 6 बैचेस के। अब एक काम करते हैं, 5वें बैच का भी निकाल लेते हैं हम लोग। 5वें बैच का हम लोग क्यों निकालेंगे, 5वें बैच का हम लोग इसलिए निकालेंगे, 5वें बैच का हम लोग इसलिए निकालेंगे क्योंकि हम लोग डिफरेंस ले लेंगे छठे से 5वें का। तो हमारे पास छठे बैच का सिर्फ आ जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ छठे बैच का आ गया। जब हमारे पास सिर्फ छठे बैच का आ गया तो ऑनवर्ड वही सेम चल रहा होगा सातवें आठवें नौवें दसवें में। अच्छा, 1500 हमने लिया एक ही जगह पे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 बैचेस का, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी पावर में हम लोग लर्निंग कर्व का रेट लगा देंगे। ये हमारे पास आ गया, एवरेज घंटे आ गए 5 बच्चों के। हम लोग टोटल निकालना चाहें तो हम लोग सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। बस 5 बच्चे से घंटे आ गए टोटल। अच्छा, हम लोग अगर सिर्फ छठे बैच के निकालना चाहें, सिर्फ छठे बैच के निकालना चाहें, हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। वो किस तरह लेंगे, अगर हम लोग कहें कि हम सिर्फ छठे बैच के निकालना चाह रहे हैं, सिक्स के, यहाँ पर सिर्फ छठे बैच के आ जाएंगे। यानी कि ये वाले हो गए हमारे पास 6 बैच हो गए, और ये सिर्फ छठे के हो गए। सातवें आठवें नौवें दसवें में यही चलेंगे। यानी कि अगर हम लोग कह लें कि सातवें से 10वें तक निकालना चाहें तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से। क्यों, सातवां आठवां नौवां दसवां टोटल 4 होगा हमारे पास बैच, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस ये होगा, इसने इसको डेट कर दिया। हम लिख देते हैं 7 to 10। यहाँ बस हो गए 4 बैच हो गए। तो अगर हम लोग करना चाहेंगे, अगर हम लोग टोटल कितने आवर्स लगे, अगर हम टोटल आवर्स निकालना चाहें, टोटल आवर्स हमारे कितने लगे, सबसे पहले हमारे ये 6 बैचों के लगे हैं, इसमें प्लस होगा हमारे पास सातवें से दसवें के। इसके बाद हमारे पास टोटल हमारे कितने, 12780, ये हमारे पास हमारे टोटल घंटे लगे हैं, 12780। हमने थोड़ी सी वर्किंग कर ली। अब हम एक काम करते हैं, हम अपना ना, हम जो कह लो कि सवाल को मेन सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास क्या क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास क्या आएगा, एक डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट निकालनी होगी। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट किस तरह निकलेगी, हमारी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट हमारी निकलेगी, पहले बैच की है, इसमें हम लोग दूसरे बैच की ऐड कर देंगे।
और उसके बाद हमारे पास तीसरे से 10वें बैच तक सेम कॉस्ट रहेगी, तीसरे में भी ये रहेगी, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, यानी कि टोटल 8 बैच में ये कॉस्ट रहेगी। सातवें, तीसरे से 10वें तक लगाएं तो 8 बनता है, तो हम सीधे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। हमारे पास ये हमारा टोटल डायरेक्ट मटेरियल कितना आ गया, 687750। इसके बाद हमने निकालना डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर हमारा किस तरह निकलेगा, डायरेक्ट लेबर हमारे पास कितने, टोटल लेबर के कितने घंटे हैं, 12780। ये है, हम इसको डायरेक्ट ले लेते हैं यहाँ पे। टोटल घंटे इतने आएंगे हमारे, एक घंटे की कॉस्ट हमारे पास 100 रुपये है, तो हम इसको सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1278046 हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई हमारी। अब हम लोग आए थे अपने पास वेरिएबल ओवरहेड पे। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड इसने क्या बोला, डायरेक्ट लेबर के ऊपर बेस करते हैं हमारे पास। हमारे पास डायरेक्ट लेबर के कितने घंटे थे, हमारे पास 12780.46 घंटे थे। और एक घंटे को और एक घंटे की कॉस्ट 80 रुपीज़ की थी, हमने निकाला था कि अगर हम लोग 240 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 80 आता है, तो हमने यहाँ से 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास 1022437 वेरिएबल ओवरहेड की आ गई। अब हम लोग एक चीज़ और निकालने को, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन किस तरह निकालेंगे, डेप्रिसिएशन हम लोग इस तरह निकालेंगे कि 3.6 मिलियन की अगर हमारे पास कॉस्ट थी, 0000 कॉस्ट थी, हम लोग अगर इसको डिवाइड करते हैं अपने पास किससे, 96,000 आवर्स से, हमारे पास 96 घंटे टोटल लगे। टोटल इसकी लाइफ थी। और हमने इस्तेमाल कितने घंटे कर ली, हमने 5,000 बोतल बनाई और एक बोतल को बनाने के लिए 2 घंटे लगे, यानी कि हमने 10,000 घंटे इस्तेमाल कर लिए। भाई 5,000 बनानी थी, एक को बनाने में 2 घंटे लगने, तो 10,000 घंटे हमने इस्तेमाल किए। हमने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से। ये हमारे पास 375000 की डेप्रिसिएशन आ गई। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे टोटल कॉस्ट अपनी निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी, इन सबका टोटल कर लेते हैं। ये कितनी आ गई हमारे पास टोटल कॉस्ट, 3363233। अच्छा, हमने क्या सोचा था, हमने कहा था, अगर हम लोग 1 मिनट जहाँ का हम लोग CM लिखें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं सेल प्राइस ना। सेल प्राइस हमारे पास कितने परसेंट होगी, 100% होगी। CM कितने परसेंट है, 30% है। इसका मतलब हमारी कॉस्ट कितने परसेंट होगी, 70% होगी हमारे पास। तो अगर 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 हम किसी भी चीज़ को उसी की परसेंटेज से डिवाइड करते हैं तो वो 100% पे आती है, तो 100% पे क्या चीज़ है, सेल प्राइस है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ इक्वल टू दबाएं, इसको डिवाइड कर दें इससे, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हमारी सेल प्राइस आ जाएगी, जो कि क्या है, 4804619। और हम लोग CM कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसने हमें निकालने के लिए बोला है। हाँ, इसने बोला नहीं है, वैसे इसने अमाउंट पूछे, लेकिन हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन में निकालना होगा, तो हम लोग किस तरह निकालेंगे, ये जो ये 100% हमारी अमाउंट है, इसका 30% लेंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा, वो किस तरह लेंगे, हम लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 1441386 हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। तो बस ये हमारा सेल प्राइस, ये हमारा आंसर है, इसने बोला था। ये हमारा फार्मूला था और ये थोड़ी सी हमारी वर्किंग थी। इसे हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। हम लोग जल्दी से अगर रिकैप करें तो इसके अंदर इसने हमें बोला था कि जैस्मिन लिमिटेड एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है कस्टमर के मुताबिक, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक वेरियस प्रोडक्ट्स को। उसके मार्च 2019 में इसने टेंडर दिया 5,000 प्लास्टिक बॉटल्स का।
जिसकी इसने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे दी, इसने बोला इसको एक प्लांट लेना पड़ेगा जिसकी सियालकोट फैक्ट्री में होगा। इस प्लास्टिक कॉस्ट होगी 3.6 मिलियन, और वो 96 घंटे चलेगा। और एक प्लास्टिक बॉटल को बनाने के लिए 2 मशीन और लगेंगे। टोटल हमारे पास 5,000 प्लास्टिक बॉटल थी, तो एक मशीन को बनाने के लिए 2 और लगेंगे, यानी कि 10,000 मशीन और लगेंगे। डेप्रिसिएशन में इसीलिए हमने यहाँ पे जब निकालते हुए अगर हम लोग बात करें तो 10,000 से उसको मल्टीप्लाई भी किया। इसी तरह इसने बोला कि प्रोडक्शन हमारी 10 बैचेस के अंदर होगी, तो 10 बैचेस में होगी तो जाहिर सी बात है 500 यूनिट एक होंगे, क्योंकि 5,000 टोटल थे। उसने एक बैच के पहले बैच के 1 यूनिट की कॉस्ट उसने हमें नीचे दे दी कि डायरेक्ट मटेरियल 150 लगेगा, डायरेक्ट लेबर 300, वेरिएबल ओवरहेड इसने बता दिया आपका इसके ऊपर लगेगा। वेरिएबल ओवरहेड इसने आपको बताया कि मशीन के घंटों पे लगेगा, तो 3 मशीनें घंटे थे। इसके लिए इसने बताया बजट के अंदर आपकी डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। अच्छा देखो, हमने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाला ना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाले इसलिए हमने फिक्स कॉस्ट नहीं ली, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बाद फिक्स कॉस्ट माइनस होती है फिर प्रॉफिट आता है। इसीलिए हमने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को नहीं लिया। अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट निकाल रहे होते तो हम लोग फिक्स कॉस्ट को ले गए होते। हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाला तो इसलिए हमने फिक्स कॉस्ट यहाँ पे नहीं ली। उसके बाद इसने मैं बोला कि डायरेक्ट मटेरियल अगर कंज्यूम होता है, डायरेक्ट मटेरियल की जो कंजम्पशन है वो रिड्यूस होती है 5% से हर सब्सिक्वेंट बैच में। हमने यहाँ पे पहले बैच की निकाली। पहले बैच की किस तरह हमने निकाली कि पहले बैच में 500 यूनिट और 1 यूनिट को बनाने के लिए 150 लगते हैं। उसके बाद उसकी रिडक्शन थी, तो हमने जो पहले बैच की थी उसका 95% ले लिया, तो 5% से रिड्यूस हो गई। इसी तरह तीसरे बैच में जो हमारे पास दूसरे बैच की थी उसका 95% ले लिया, तीसरे बैच की आ गई। और तीसरे बैच से ऑनवर्ड सेम अगली थी, तो तीसरे चौथे पाँचवें सातवें आठवें नौवें 10वें की जो थी हमने फिर इसकी यहाँ निकाली, तो हमने इसलिए इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह हम लोग आगे चलते हैं, तो इसने हमें बोला कि लर्निंग कर्व आपका 95% है, और जो पहले 6 बैचेस के अंदर इफेक्ट लगा होगा ऑनली। और लर्निंग कर्व का इसने हमें इंडेक्स दे दिया 95% का -0.074, हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद हमने कहा 6 बैचेस की हमारे पास जो निकली थी, हमने यहाँ पे लर्निंग कर्व का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो एवरेज घंटे आ गए और यहाँ पे टोटल घंटे आ गए 6 बैचेस के। इसी तरह 5 बैचेस के एवरेज आ गए, 5 बैचेस के टोटल आ गए। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो छठे बैच के आ गए। छठे बैच के घंटे को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिए होंगे, सातवें आठवें नौवें 10वें में वही चल रहे होंगे, तो ये हमारे पास आ गए। हमने टोटल घंटे निकालने के लिए पहले 6 बैचेस के और उसके बाद 7वें से 10वें बैच के घंटे को टोटल किया, तो हमारे पास टोटल यहाँ पे ये घंटे आ गए। ये हमारे पास ये टोटल घंटे जब आ गए 12780, तो हमने डायरेक्ट लेबर निकालते हुए इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, और वेरिएबल ओवरहेड निकालते हुए इसको मल्टीप्लाई कर दिया 80 से, तो हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड आ गया। इसी तरह हम लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल किस तरह निकाला, डायरेक्ट मटेरियल हम लोगों ने पहले देख लिया हमने किस तरह निकाला था। ये पहले बैच के लिए हमने ये लिया, दूसरे बैच के लिए ये लिया, तीसरे से 10वें बैच के लिए ये लिया। इसी तरह डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमने 3.6 मिलियन की कॉस्ट ली, 96,000 टोटल घंटे से डिवाइड कर दिया, और हमारे पास 10,000 घंटे लगे मशीन के। क्यों? क्योंकि 5,000 बोतलें बनानी थी, और एक बोतल को बनाने के लिए 2 घंटे लगते थे, तो 5,000 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 आता है। 10,000 लिया तो हमारे डेप्रिसिएशन की टोटल कॉस्ट आ गई। इसी तरह हमने फिर इन चारों कॉस्ट का टोटल किया, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट यहाँ पे ये आ गई। टोटल कॉस्ट हमारे पास हमें पता चला 70% है। उसकी वजह ये थी कि हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन का 30% था, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर 30% होगा, सेल प्राइस 100% होगी, तो सेल कॉस्ट ऑटोमेटिकली 70% होगी। किसी भी चीज को उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं, हम 100% पे आते हैं, हम सेल प्राइस पे आ गए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने के लिए सेल प्राइस को 30% से मल्टीप्लाई किया, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। यह हमारा सवाल था स्प्रिंग 2019 का क्वेश्चन, स्प्रिंग 2019 का लर्निंग का एक क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, मेरा नाम हाफिज साद है। कहते हैं 92 को हटाना ही बेहतर है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।